दोस्तों पहले ये कहा गया कि जो मोदी जी को वोट नहीं करते वो असली हिंदू नहीं है, कट्टर हिंदू नहीं है। अगर आप असली हिंदू हैं तो मोदी जी को ही वोट कीजिए, यही कहा गया ना। अब ये कहा जा रहा है कि जो मोदी जी को वोट नहीं करते, जो मोदी जी को अपना नहीं मानते, वो अपने बाप को अपना नहीं मानते। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर के बड़े पुराने बीजेपी के नेता और सांसद हैं महेश शर्मा। ये पेशे से डॉक्टर है, बड़ा अस्पताल है इनका नोएडा में, बहुत रईस सांसदों में से एक हैं देश के। इन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए किस तरह की बात बोली है, सुनिए दोस्तों। इसलिए भी सुनिए क्योंकि इस बात को सुनकर आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि इस देश में चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था है क्या, और अगर है तो कार्रवाई कब करेगी। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझे। महेश शर्मा कह रहे हैं कि जो योगी मोदी को अपना नहीं समझते वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते। मतलब जो लोग मोदी और योगी को वोट नहीं करेंगे वो अपने बाप को बाप नहीं समझते तो किसको समझते हैं फिर। इस तरह की बात बोल के महेश शर्मा उन लोगों की माओं के चरित्र पर सवाल नहीं उठा रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट करें। मतलब ये किस तरह की बात है दोस्तों। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने इस वीडियो को ट्वीट किया और कहा है, डियर चुनाव आयोग, वक्त आ गया ये तय करने का कि आप किसके हैं। बीजेपी एमपी महेश शर्मा ने वोटर्स को धमकी देते हुए कहा है कि भारत का हर एक नागरिक जो मोदी योगी को अपना नहीं समझता यानी वोट नहीं देता, वो अपने बाप को भी अपना बाप नहीं समझता। अगर निष्पक्ष हैं तो कार्रवाई कीजिए, नहीं तो महेश शर्मा के मुताबिक आप मोदी के ही हैं। दोस्तों महेश शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे जो बात बोली है वो तो और ज्यादा खतरनाक है। सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो वो गद्दार है देश का। महेश शर्मा कह रहे हैं कि अगर मोदी और योगी से बढ़कर भी कोई किसी को अपना मानता है तो वो देश का गद्दार है। अच्छा, इस हिसाब से दोस्तों इस देश के 55% लोग क्या देश के गद्दार है। मतलब इस देश में जो 55% लोग हैं क्या वो गद्दार है। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि द हिंदू का ये आर्टिकल बताता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी की प्रचंड लहर थी और बीजेपी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था आज तक अपने बीजेपी के इतिहास में, तो बीजेपी को 37.4% वोट शेयर मिला था। मतलब देश के 37.4% लोगों ने बीजेपी को वोट किया था। ऑल टोटल जो एनडीए को वोट मिला था वो 45% यानी कि 45% था। मतलब आप 45% वोट साइड कर दीजिए जिन लोगों ने एनडीए को चुना, मतलब मोदी के चेहरे पर वोट दिया होगा। एनडीए को चुनने वाले 45% लोग थे इस देश के। 55% लोग 2019 के लोकसभा चुनाव में 55% लोग ऐसे थे जिन्होंने मोदी बीजेपी को वोट नहीं किया था। वो बात अलग है कि विपक्ष क्योंकि बटा हुआ था तो वोट बट गया, लेकिन 55% लोगों ने 2019 के लोकसभा में मोदी जी को वोट नहीं किया, एनडीए को वोट नहीं किया, बीजेपी को वोट नहीं किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ महेश शर्मा जी, वो 55% लोगों के लिए भी आप क्या यही कहेंगे कि ये लोग अपने बाप को बाप नहीं समझते। मतलब कहने की तो यही बात हुई, क्या वो 55% लोग भी देश के गद्दार हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं किया। दोस्तों आखिर ये हो क्या रहा है। चुनाव के दौरान पहले धर्म के आधार पर खुलेआम देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, जो साफ चुनाव आयोग के हिसाब से नियमों का उल्लंघन है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उन पर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार बकायदा बीजेपी के कैंडिडेट्स हाथ में प्रभु श्री राम की फोटो लेकर, ये अमित शाह की फोटो है, अमित शाह को देखिए आप, देश के गृह मंत्री प्रभु श्री राम की फोटो लेकर वोट मांग रहे हैं अपने रोड शो में। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि जो लोग मोदी को वोट नहीं करेंगे वो अपने बाप का नहीं है। दोस्तों इतना होने के बाद भी क्या लगता है आपको, अब क्या चुनाव आयोग जागेगा और कोई एक्शन लेगा, और लेगा तो कब लेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।